उर्दू पढ़ाओ इसको। तो मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने। जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई।
और मौरिख ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनके उर्दू के अशार नातिया उर्दू के अशार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजा ना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हशर तक नामो निशां पंजेतन रह जाएगा। ये मौलाना काफी उर्दू के नातिया कलाम पढ़ के मुख्यमंत्री फांसी पे चढ़ गए। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सुना होगा और वो वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो के अंदर योगी आदित्यनाथ पुरजोर तरीके से उर्दू पढ़ने वालों को कठमुल्ला जैसे अल्फाज से इस्तेमाल किया था। उसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा बड़पा हो गया था। तमाम लोगों का ये कहना था कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के अल्फाज कहीं न कहीं काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उर्दू इस देश की शान, इस देश की खूबसूरती, इस देश की तहज़ीब है। उर्दू कोई दूसरी जगह से आने वाली भाषा नहीं है, बल्कि इसी देश की भाषा है। और इस देश के अंदर कई ऐसे गैर मुस्लिम कवि गुजरे गए जो उर्दू पर अपनी शायरी लिख कर गए गए, अपनी कविताएं लिख कर गए गए। और इसी तरह से कई इतिहास के पन्ने में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि उर्दू इस देश के कल्चर हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक देश के, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी ने कई बड़े बुज़ुर्गों की उन्होंने मिसाल दी और शायरी भी सुनाकर दिखलाया। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनको लेकर कोई भी गोदी मीडिया के अंदर चर्चाएं नहीं होती है। वहीं पर अगर कोई मुसलमान इस तरह के बयान देते या कोई अल्पसंख्यक और इसी तरह से दलित समाज से आने वाले लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं तो गोदी मीडिया आसमान सर पर उठा लेते हैं। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ के इस भाषे को लेकर निंदा की गई। जगह जगह पर लोगों ने इस भाषे को लेकर, इस तरह के अल्फाज को लेकर योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी भी करने को मिला। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी की यह वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको अपना समझ आकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।